नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो के माध्यम से हम मेला अंचल उपन्यास के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। डॉक्टर प्रशांत के अनुसार गांव के लोगों के बारे में कहे गए निम्न में से गलत कथन को चुनिए। जो कथन नीचे दी गई है उनमें से डॉक्टर प्रशांत ने गाँव के बारे में क्या गलत कहा है उसे चुनना है। पशु से भी सीधे हैं ये लोग, यह कथन प्रशांत जी ने कहा है मेला अंचल उपन्यास में। पशु से भी खूंखार हैं ये लोग, यह भी कथन कहा गया है। ये ऐसी ज़िंदगी जीकर भी क्या करेंगे, यानी तीनों के तीनों कथन डॉक्टर प्रशांत जी ने गांव के लोगों के बारे में कही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सारे कथन सही हैं। मेरीगंज गांव का मुख्य पैदावार क्या नहीं था, तो गेहूँ जो है मेरीगंज गाँव का मुख्य पैदावार नहीं था। मेला अंचल में डॉक्टर प्रशांत को किसने गिरफ्तार करवाया था, तो छोटन बाबू ने मेला अंचल उपन्यास में डॉक्टर प्रशांत को गिरफ्तार करवाया था। दुनिया के दोख गुण को देखने के पहले अपनी काया की ओर निहारो, मन मेला तन सुथरी उल्टी जग की रीत, यह कथन किसका है, तो लक्ष्मी जी का कथन है, लक्ष्मी का कथन है। बलदेव किसके चरण पकड़कर भारत माता की जय बोलने लगे, तो लक्ष्मी कोठारन की पैर पकड़कर बलदेव जी जो हैं भारत माता की जय बोलने लगे। ज्योतिकी जी ने खूब नक्षत्र बलि किसे कहा है, तो काली चरण को। ममता ने कमला के पुत्र को क्या नाम दिया, कुमार नीलोत्पल। रामदास किससे दासिन रखने की अनुमति मांगता है, तो लक्ष्मी जी से रामदास जी जो हैं वो दासिन रखने की अनुमति मांगता है। भाई आदमी को एक ही रंग में रहना चाहिए, यह 3 रंग का झंडा, छोटा, सादा, थोड़ा लाल और पीला, यह तो खिचड़ी पार्टी का झंडा है। कांग्रेस तो खिचड़ी पार्टी है, यह कथन किसका है, तो वासुदेव का कथन है, वासुदेव का। ज्योतिकी जी ठीक कहते हैं कि गांव के ग्रह अच्छे नहीं हैं, जहां छोटी मोटी बातों के लेकर इस तरह झगड़े होते हैं, जहां आपस में मेल मिलाप नहीं है, वहाँ जो कुछ ना हो वह थोड़ा है। गांव के मुखिया लोग ही इसके लिए सबसे बड़े दोषी हैं। मेला अंचल में यह कथन किसका है, तो लक्ष्मी का ही कथन है कि गांव के मुखिया लोग ही सबसे बड़े दोषी हैं। साहब मैं बाहरी आदमी नहीं हूँ, इसी जिले का हूँ, मैं यदि 1 पैसा खा भी लूँगा तो इसी जिले में रहेगा, यह कथन किसका है, तो दरोगा साहब का कथन है। वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यावर जी रहा है। आखिर वह कौन सा कठोर विधान है जिसने हजारों हजार श्रुतियों को अनुशासन में बांध रखा है, यह कथन मेला अंचल में किसका है, तो डॉक्टर प्रशांत का कथन है कि वह संतोष कितना महान है जिसके सहारे यावर जी रहा है, डॉक्टर प्रशांत का कथन है। मौसी गणेश की नानी को लाठी से कौन मार देता है, तो हीरू जो है लाठी से मार देता है गणेश की नानी। मठ का पुराना नौकरान भूख से मरेंगे वे लोग जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बेचने वाला दूध मलाई खाता है होगा दोस्त, किसका कथन है, मठ का पुराना नौकरान है, भूख से मरेंगे वे लोग जब दिन भर बैठकर सिर्फ बीजक बेचने वाला दूध मलाई खाता है, कथन हो जाएगा रामदास का। किसका कथन है, रामदास का। सकलदीप को कलकत्ता से कौन लाया, उसके ससुर ने लाया था, होटल में बर्तन कौन मांजता था, तो सकलदीप जो है होटल में बर्तन मांजता था। जुलूस में रथी को किसने कंधा नहीं दिया, जुलूस में रथी को किसने कंधा नहीं दिया था, तो खिलावन यादव ने जुलूस में रथी को कंधा नहीं दिया था। बिले कपी क्या था, कुत्ता का नाम है दोस्त बिले कपी। घर घराना सहित कांग्रेसी हो गए थे छोटन बाबू। स्प्रिंग खां क्या करता है, तो गाड़ी हाँकने का काम करता था स्प्रिंग खां, गाड़ी हाँकने का काम। नागर क्या है, भारत पाकिस्तान की सीमा रेखा, सही है। बारहमासी नदी, दोनों सही है, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दोनों सही है नागर के बारे में। अनाज की ऊंची दर से किसको फायदा होता है, तहसीलदार साहब को भी, सिंह जी को भी और खिलावन सिंह यादव को भी, यानी इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी, अनाज की ऊंची दर से इन तीनों को फायदा हो रहा था। सोशलिस्ट पार्टी के पत्रिका लाल पताका के संपादक कौन थे, तो चिंगारी
जी लाल पताका के संपादक थे। गांव में चील काग उड़ेगा, यह कथन मेला अंचल में किसका है? यह कथन मेला अंचल में किसका है? जोतकी काका का। जोतकी काका का। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। रुपया को बजाकर देखा जाता है और आदमी को एक ही बोली से पहचाना जाता है। मेला आंचल में यह कथन किसका है? महंत सेवादास का। महंत सेवादास का कथन है। मेला आंचल के लिए रेणु जी को कौन सा अवार्ड मिला था? पद्म श्री अवार्ड मिला था रेणु जी को मेला आंचल उपन्यास के लिए। अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा ले भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन कौन सा कार्यकर्ता किस पार्टी का है। समझ में नहीं आता, जुलूम हो रहा है। मेला आंचल में यह कथन किसका है? मेला आंचल में यह कथन किसका है? बावन दास का कथन है। बावन दास का कथन है कि अब लोगों को चाहिए कि अपनी अपनी टोपी पर लिखवा ले भूमिहार, राजपूत, कायस्थ, यादव, हरिजन। जाति बहुत बड़ी चीज़ है। जाति के बात ऐसी है कि सभी बड़े बड़े लीडर अपनी पार्टी की जाति में है। यही तो राजनीति है। मेला आंचल में कथन किसका है? मेला अंचल में यह कथन किसका है? बालदेव का कथन है। बालदेव का कथन है। इसमें फूल भी है, सूल भी है, धूल भी है, गुलाब भी है, कीचड़ भी है, चंदन भी, सुंदरता भी है, कुरूपता भी है। मैं किसी से दामन बचाकर निकल नहीं पाया। यह कथन किसका है? तो फणीश्वर नाथ रेणु जी का कथन है मेला आंचल उपन्यास के संदर्भ में। कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? कालीचरण किस पार्टी का सक्रिय सदस्य था? सोशलिस्ट पार्टी का सक्रिय सदस्य है कालीचरण। असंगत बताएं। जो 4 ऑप्शन दिए हुए उसमें असंगत बताना है। कालीचरण मंगली देवी, बालदेव लक्ष्मी देवी, प्रशांत कमला, ये तीनों सही है, एक दूसरे से रिलेटेड है। बाकी सहदेव मिसिर, रम पियरिया जो है ये आपका गलत है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। मेला अंचल में राजपूत टोली का मुखिया कौन था? राम खिलावन यादव। राजपूत टोली का पूछ रहा है दोस्त, वो यादव टोली का था तो राम कृपाल सिंह हो जाएगा। ठाकुर राम कृपाल सिंह हो जाएगा राजपूत टोली का। बावन दास बलदेव को गांधी जी की लिखी चिट्ठियां किसे देने को कहता है? तो गांगुली को। गांगुली को देने के लिए कहता है। मनोहर सुगंध इनमें से किससे निकलती है? बिजक से, सही है। लक्ष्मी के देह से, यह भी सही है। चंदन से, सारे तीनों जो ऑप्शन दिए हुए वहाँ से मनोहर सुगंध निकलते हैं तो ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही हो जाएंगे। झगड़ू ना जाहूँ कचहरिया बैमनवा के ठाठ जहाँ। झगड़ू ना जाहूँ कचहरिया बैमनवा के ठाठ जहाँ किसके कथन को बलदेव जी कहते हैं? किसके कथन को बलदेव जी कहते हैं? तो महात्मा गांधी जी के कथन को बलदेव जी कहते हैं। लक्ष्मी कोठारिन महात्मा जी को किसका भगत बताते हैं? तो सतगुरु जी का भगत बताते हैं लक्ष्मी कोठारिन। मेला अंचल के अनुसार बावन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या रूप दे दिया? मेला अंचल उपन्यास के अनुसार बताना है कि बावन दास की मृत्यु स्थल को ग्रामीणों ने क्या नाम दे दिया? राइट आंसर हो जाएगा चेथरिया पीर। चेथरिया पीर नाम दे दिया था बावन दास की मृत्यु स्थल को। मेला अंचल उपन्यास में पानी से ही बीमारी का इलाज करने वाले गांव में कौन आए थे? जोतकी जी आए थे। रामकृष्ण कथामृत साथ रखता है तो ममता जो है वो रामकृष्ण कथामृत को हमेशा साथ रखती है। किसके ऊपर घटनाओं की तीव्र प्रतिक्रिया होती है? तो कमली के ऊपर घटनाओं की तीव्र प्रतिक्रिया होती है, कमली के ऊपर। डॉक्टर प्रशांत और कमली के जोड़ी को क्या कहा गया है? इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा दोस्त। 42 का डॉक्टर प्रशांत और कमली के जोड़ी को क्या कहा गया है? हीरो रांझे का जोड़ा, 2 हंसों का जोड़ा, 2 पंछियों का जोड़ा या 2 प्रेमियों का जोड़ा। थैंक यू दोस्त वॉचिंग वीडियो।